देखो वाटर के फ्लो को हम लोग तो समझ रहे हैं। तो 2 बीकर लेते हैं और दोनों में पानी फिल कर देते हैं। एक पेयर यहाँ पर और इसके साथ एक सेम आकार का दूसरा बीकर ले लेते हैं, है ना। दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं बेस में। और दूसरा बीकर इसको भी हम लोग इसको भी एक पाइप से कनेक्ट कर लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन 1 है और ये B है। A और B दोनों अलग अलग ले रहे हैं। हम कह रहे हैं इसमें वाटर लेवल जो है यहाँ तक भरा हुआ है, नहीं, और इसका वाटर लेवल यहाँ तक भरा हुआ है। और B वाले में कह रहे हैं वाटर लेवल यहाँ तक भरा हुआ है पूरा, और इसके सेकंड पार्ट वाले में वाटर लेवल सिर्फ यहाँ तक भरा हुआ है। देख रहे हैं वाटर का फ्लो इसमें जो हो रहा है वो क्या होगा, ज़्यादा स्पीड होगा या B वाले में ज़्यादा स्पीड में फ्लो होगा। जिसमें वाटर लेवल का डिफरेंस अधिक है, B में वाटर लेवल का डिफरेंस क्या है, अधिक है, तो वाटर का फ्लो ज़्यादा किस में होगा, इसमें ज़्यादा लंबे समय तक होंगे और ज़्यादा फोर्स के साथ होगा। इसमें वाटर का फ्लो लेस होगा कंपैरिजन में। दोनों का विड्थ दोनों ये सेम है, नहीं, केवल किसके कारण, वाटर लेवल के डिफरेंस के कारण। यही चीज़ होता है कि जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी जितना ज़्यादा होगा उसमें करंट का फ्लो उतना ज़्यादा होगा। यदि भी कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यदि लेस है तो फ्लो ऑफ करंट भी कम होगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कहता है कि V जो है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्रिएट करेंगे, करंट भी उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा उस कंडक्टर से। किसी भी कंडक्टर के बीच में 2 पॉइंट, कंडक्टर के 2 पॉइंट A और B के बीच में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। दूसरा चीज़ क्या होता है कि जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उस कंडक्टर की रेसिस्टिविटी क्या है, वो करंट को फ्लो होने देता है या अपोज करता है। यदि 2 टर्मिनल पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में हम यदि किसी प्लास्टिक बॉडी को रख दें तो वो क्या है, यहाँ पर इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर तो करंट को फ्लो होने नहीं देगा। किसी आयरन को, नाइक्रोम को या वाटर को रखें तो जिसकी जितनी रेसिस्टिविटी होगी उतना वो फ्लो को अपोज करेगा, करंट का फ्लो होने से रोकने का काम करता है। और जिसमें रेसिस्टिविटी लो होती है वो ज़्यादा करंट को फ्लो करवाएगा। तो तीसरा फैक्टर्स किस पर डिपेंड करता है, R पर, यानी कि रेसिस्टेंस पर। इसी रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग बोल रहे थे। यहाँ पर ओम्स ने, यहीं से आया है रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कि V और I दोनों तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन यदि कंडक्टर के नेचर को हम बदल देते हैं तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में करंट का फ्लो बढ़ या घट जाता है थोड़ा बहुत। यही चीज़ हम लोग तो V जो है यहाँ पर प्रोपोर्शन को जब हम लोग हटाते हैं तो V इक्वल टू IR। R यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, नहीं, रेसिस्टिविटी के का अकॉर्डिंग होगा, नहीं, तो R का V इक्वल टू IR के रूप में। यहाँ R इज अ रेसिस्टिव प्रोपोर्शनल कांस्टेंट्स वेयर R इज अ proportional constant and it is called resistance। ये क्या कहलाएगा, रेसिस्टेंस कहलाएगा। SI यूनिट ऑफ R इज, SI यूनिट ऑफ R इज ओम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से ओम्स। इसको क्या पढ़ेंगे, ओम्स। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओम होता है, ओम्स में मेजर करते। तो V प्रोपोर्शनल IR, V इक्वल टू क्या आ जाएगा, IR। दूसरा इसी से करंट फाइंड आउट करने के लिए तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R। ये दोनों ओम्स लॉ से आते हैं।
तो ओम्स लॉ क्या कहता है, लिख लीजिए, ओम्स लॉ को लिखेंगे। देखो ओम्स लॉ, देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस across the 2 point listen करो, is directly proportional to the current flow through it, to the current flow through 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर करंट फ्लो का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो V प्रोपोर्शनल I या V इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं IR, R यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हुआ, I इक्वल टू VYR, यहाँ पर R के लिए हम बोल ही दिए कि R क्या है, रेसिस्टेंस है, और R का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम्स होते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस किसे कहते हैं।